नमस्कार, न्यूज़ प्लस राजस्थान में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि आचार संहिता लगने के बाद जो भी उम्मीदवारी कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं, फील्ड में रह रहे हैं। इन सब के बीच हमारे साथ आज राजीव अरोड़ा जी हैं, जो माहीनगर विधानसभा के सबसे प्रबल दावेदार हैं। इसका कारण यह है कि 2008 में इन्होंने चुनाव लड़ा और ये कहते हैं कि जो फील्ड है इन्हीं का है। हम बात करेंगे इनसे। आप सर कहते हैं कि जो ये विधानसभा है वो आपकी बनाई हुई है, कार्यकर्ता आपने बनाए हैं, फील्ड आपका है, किसी और को बैटिंग नहीं करने देंगे। इस पर क्या कहना है? निश्चित रूप से क्योंकि कांग्रेस पार्टी का पहला अधिकृत उम्मीदवार मैं था। कांग्रेस के जो कार्यकर्ता मेरे संग उस वक्त जुड़े थे, आज उस बात को 15 साल हो गए। वो लोग बड़ी परिपक्व हो गए हैं। उन्होंने कांग्रेस पार्टी को बहुत ज़्यादा मजबूत करा है और निश्चित रूप से अगर मैं चुनाव लड़ूंगा तो उनका मुझे साथ मिलेगा और मैं इस बार मालवीय नगर की सीट को रिकॉर्ड वोटों से जीत के कांग्रेस पार्टी की झोली में डालूंगा। सर, हमने देखा जिस प्रकार से अभी कुछ संभावित उम्मीदवारों की लिस्ट किसी प्रतिष्ठित अखबार ने पब्लिश करी, उसके बाद अलग सा ही माहौल बन गया और उसमें आपका नाम ना आने से एक जो क्षेत्र में माहौल था वो थोड़ा नेगेटिव हो गया। तो उस लिस्ट को आप किस प्रकार से देखते हैं और क्या वाकई में आप माहीनगर विधानसभा से प्रबल दावेदार अभी भी अपने आप को मानते हैं? मैं निश्चित रूप से अपने को सबसे प्रबल दावेदार मानता हूँ, क्योंकि ये मेरा कार्य क्षेत्र है। जैसे अभी आपने कहा कि मेरा पिच है, मैंने यहाँ पे बहुत मेहनत करी हुई है, जनता मुझे जानती है। मेरी जो छवि है वो निर्विवादित है और कोई आरोप नहीं लगा सकता। आश्चर्य की बात यह है कि बहुत सारे लोग ऐसे यहाँ पे हैं जो राजनीति को जिन्होंने अपना पेशा बना रखा है, वो कुछ ही भी हरकत तक चले जाते हैं जो कि आरोप लगा देते हैं। तो जब चुनाव का समय आता है, जनता उनसे जवाब मांगती है कि आपने ऐसा आरोप लगाया था, सिद्ध नहीं कर पाए, और क्या ये एक ओछी राजनीति का एक जरिया था। चाहे किसी पार्टी से हूँ तो ऐसी चीज़ों से बचना चाहिए। मैं तो मेरे काम के पीछे, मेरी छवि के पीछे, मेरी कार्यकुशलता के पीछे, मेरी पार्टी की निष्ठा के पीछे मैं यहाँ पे आया हूँ मालवीय नगर में, और निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी मुझे मौका देगी तो मैं सकारात्मक रिजल्ट लेके आऊँगा। राजीव जी, कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं जो हल्कों में चर्चा है, कार्यकर्ताओं में बातचीत चलती है, चाहे आपके वो पार्टी के विरोधी कार्यकर्ता ही हों, वो ऐसे कहते हैं कि कुछ समय पहले आए हुए प्रत्याशी आज टिकट मांग रहे हैं, दौड़ में हैं, और अगर उनको इतना ज़्यादा महत्वाकांक्षा होकर टिकट नहीं मिलता तो शायद वो निर्दलीय चुनाव भी लड़ सकते हैं। इस तरह की कोई बातें चल रही हैं? निर्दलीय चुनाव लड़ने की बात तो वो लोग सोचते हैं जिनके दिमाग में शैतान रहता है। अगर कोई भी व्यक्ति किसी पार्टी के संग सन 1972 से जुड़ा हुआ हो, 50 साल के अंदर जब भी मौके आए, टिकट मिला नहीं मिला, पार्टी की हमने सेवा करी, लेकिन जो जना इस तरीके की बात बोलता है वो अपने खुद के लिए गड्ढे खोद रहा है। क्योंकि बाकी ये तो लोकतंत्र है। जब चुनाव का मौसम आता है, बहुत सारे लोग टिकट मांगते हैं। अब यहाँ से भी 32-33 लोग टिकट मांग रहे हैं, टिकट एक को मिलेगा। अगर आप किसी के बारे में कोई दुष्प्रचार करोगे तो उनका सहयोग कैसे लोगे, और उनका सहयोग नहीं ले पाओगे तो चुनाव कैसे जीतोगे? चुनाव जीतने के लिए पार्टी में आपके जो साथी लोग हैं उन सबका सम्मान करना चाहिए, और टिकट किसी को मिले उसके संग लगना चाहिए। लेकिन अगर कोई ऐसा प्रत्याशी है जो सोचता है कि उसको टिकट मिल जाएगा और वो बाकी लोगों को अपमानित करेगा, चाहे वो टिकट मांगने वाले प्रत्याशी हों या पार्षद हों या कांग्रेस के कार्यकर्ता हों, तो मैं आपको निश्चित रूप से कहता हूँ ये कोई अच्छी विवेकपूर्ण सोच नहीं है। उससे अल्टीमेटली उनको नुकसान ही होगा, क्योंकि अपने आप लोग घर बैठ जाते हैं। वो हर कोई कार्यकर्ता जो आपके लिए काम करता है वो अपने आत्मसम्मान के लिए काम करता है और वो विचारधारा से पार्टी से जुड़ा होता है। कुछ लोग होते हैं कि पार्टी में टिकट लेने के लिए आते हैं, फिर अपने भाषण में ये बोल देते हैं पार्टी टिकट नहीं देगी तो वो दूसरी पार्टी टिकट देने तैयार है। उनके मन में खोट है। पार्टी को भी टिकट डिसाइड करने से पहले सोचना चाहिए कि कौन पार्टी का सच्चा सिपाही है, कौन पार्टी का सच्चा सिपाही नहीं है। सबका बैकग्राउंड आज की तारीख मालूम पड़ जाता है, किसी परिवार में कौन किस पार्टी को सपोर्ट करता है, किसके संग जुड़ा हुआ है। और ऐसे लोग जो हर 5 साल में चुनाव खाली इसलिए लड़ते हैं कि एक उनको राजनीतिक रूप से लाभ मिल जाए, नाम मिल जाए, हो सकता है कि उसकी वजह से उनका कोई, मैं तो जो सुनता हूँ कि एक ये भी एक उनके लिए कोई एग्जीबिशन की तरह है। हाँ, तो बहुत अच्छी बात है। अगर ऐसे लोग हैं
तो उनको जनता उनको बेपर्दा करेगी और ऐसे लोगों से पार्टी को दूर रहना चाहिए। राजीव जी, आप टिकट बता रहे हैं ला रहे हैं कांग्रेस पार्टी से। जब हम देख रहे थे आपका करियर तो 2008 में आप यहीं सीट माहीनगर से लड़े, लेकिन 2013 और 2018 में आप नदारद रहे इस विधानसभा से। कुछ राजनीतिक कारण रहे होंगे, कुछ व्यक्तिगत कारण रहे होंगे, तो इस बीच ये कहा जा रहा है कि आप आदर्श नगर विधानसभा की तरफ आकर्षित हो गए थे, वापस माहीनगर लौट कर आए, क्या कारण रहा? जयपुर की 8 विधानसभा क्षेत्र में मैं सद्भावना का सिपाही हूँ, मेरी टीम है और आज भी मालूम नहीं पार्टी की इच्छा हो, पार्टी का लड़ो तो मैं चुनाव लड़ सकता हूँ। मैं मेरे को 50 साल में मैं NSUI का प्रदेश का सेक्रेटरी रहा, यूथ कांग्रेस में ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी रहा, वाइस प्रेसिडेंट रहा, AICC का सदस्य रहा, PCC का मेंबर रहा, प्रदेश कांग्रेस कमेटी का वाइस प्रेसिडेंट रहा। तो मैं मेरा कद ऐसा समझता हूँ कि मेरे पास कार्यकर्ता की टीम राजस्थान के किसी कोने से पार्टी मुझे मौका देगी, मैं चुनाव लड़ सकता हूँ और चुनाव जीत सकता हूँ। तो इसलिए ये बोलना कि कौन पार्टी में कहाँ रहता है तो लोगों को मालूम नहीं। जिस विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ते हैं उसमें रहते नहीं हैं, यहाँ पे बैठे होते हैं, नज़र कुछ दूसरी विधानसभा क्षेत्र पे होती है, टिकट यहाँ से मांग रहे होते हैं, दूसरी पार्टी से भी सौदेबाजी करते रहते हैं। अपने भाषणों में कहते हैं कि हमको तो ऑफ़र करा गया था टिकट दूसरी पार्टी के द्वारा। तो ऐसे लोगों को पहले आत्मनिरीक्षण करना चाहिए और कम से कम एक पार्टी के सगे पर रह के काम करें तो जनता साथ देगी, पार्टी कार्यकर्ता साथ देंगे। ये ऐसी राजनीति करने वाले जो कि मुंडेर पे बैठे हों, देख के किस तरह पलड़ा जाएगा मैं उसमें कूद के जाऊँगा, ऐसी राजनीति करने वाले ज़्यादा लंबे तक चल नहीं सकते। ये लोग बहुत जल्दी एक्सपोज हो जाते हैं और फिर राजनीति के अंदर लंबा काम नहीं कर सकते। अब जिस तरह से बात चल रही है कि नवरात्रे में ही टिकट की घोषणा हो जाएगी, तो हम ये उम्मीद करें कि माहीनगर विधानसभा क्षेत्र से राजीव ओराडा का जो 15 साल आप बोलते हैं 15 बरस, अब बस वो इंतजार खत्म होगा माहीनगर विधानसभा के लोगों का और आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं। अगर ऐसा होगा तो मालवीय नगर के जो हमारे मतदाता हैं उनके लिए अच्छा होगा। 15 बरस अब बस, मुझे मौका मिला तो मेरे पास एक अलग विज़न है यहाँ पे लोगों के लिए, क्योंकि ये एक ऐसी कॉस्मोपॉलिटन विधानसभा क्षेत्र है जिसके अंदर मजदूर भी रहते हैं तो व्यापारी भी रहते हैं, सरकारी कर्मचारी भी रहते हैं तो प्रोफेशनल्स भी रहते हैं, बड़ी आलीशान कॉलोनियाँ भी हैं तो कच्ची बस्तियाँ भी हैं। यहाँ पे एक जन सेवक की आवश्यकता है, ना कि जनता के हितों का ध्यान नहीं रख के खुद के जेब भरने वाले जो लोग होते हैं उनकी आवश्यकता नहीं है। तो अगर मुझे मौका मिला तो मैं निश्चित रूप से लक्ष्य एक मालवीय नगर सर्वश्रेष्ठ वो बना कर रहूँगा। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ राजीव ओराडा जी, जिन्होंने बताया कि 2008 में इन्होंने माहीनगर चुनाव लड़ा और उस समय टफ सीट थी तो कुछ मतों से ये हार भी गए। 2013-18 में चुनाव के लिए इन्होंने प्रयास अन्य विधानसभा से करा। इनका कारण ये बताया इन्होंने कि ये सद्भावना के सिपाही हैं, वो 8 विधानसभाओं में इनका बहुत बड़े प्रभाव है। इस बार लेकिन मालवीय नगर से इन्होंने मन बना लिया है। मालवीय नगर विधानसभा से कांग्रेस टिकट पर चुनाव लड़ने के लिए इनको कार्यकर्ताओं ने प्रेरित करा है और निश्चित रूप से इस बार मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र से अपनी दावेदारी प्रस्तुत कर रहे हैं और जिस तरह से बताया इन्होंने, लक्ष्य इनका एक ही है, विधानसभा सर्वश्रेष्ठ बने। धन्यवाद।